हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने यहाँ तक के कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लासेस में, जिसमें पेपर को काटना होता था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेपर को मोड़ने वाला। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस कर लिया है उसमें हम लोगों ने देखा पेपर को काटना, लेकिन उससे पहले टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था पेपर को मोड़ना, यानी कि कागज़ को मोड़ना, और उसके हल करने की विधि भी मैंने बता दिया था। और उसके बारे में भी एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दूं। इसके अंतर्गत बाईं ओर प्रश्न चित्र, दाईं तथा दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए होते हैं। प्रश्न चित्र में एक ज्यामितीय आकार जैसे त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत आदि के पारदर्शी कागज को जिस पर बिंदुमय रेखाओं के एक ओर या दोनों ओर कुछ डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, ध्यान से दिखना है। बिंदुमय रेखा के अनुरूप मोड़ा जाता है। कागज के मुड़े भाग को बिंदु में दिखलाया जाता है। आपको यह ज्ञात करना होता है कि कागज को मोड़ने पर बनने वाला चित्र उत्तर चित्रों में से किस उत्तर चित्र जैसा दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे हल करने की विधि है, क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, कागज पर अंकित बिंदुमय रेखा पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए। ठीक है, दर्पण की कल्पना यानी कि यहाँ पे हमारा कुछ पिक्चर बना हुआ है और ये दर्पण है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग मोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको हम ऐसे करके मोड़ दे रहे हैं तो दर्पण में वो क्या हो जाता है, उल्टा दिखाई देने लगता है। तो दर्पण प्रतिबिंब वाला जो चैप्टर है उसमें अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो यहाँ पे ज़रूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद दर्पण की कल्पना करनी चाहिए तथा उस आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिस भाग से को मोड़ना हो। ठीक है, कागज को मोड़ने के बाद वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है तथा अंकित डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है। यदि कागज के आधे भाग को बिंदुमय रेखा से मोड़ा जाता है तो मोड़े गए भाग में अंकित डिजाइन दूसरे भाग पर चला जाता है। अब ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए विधि को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1। पहले यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया वो मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा देती हूँ, और नहीं तो आप लोग यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा रही हूँ, पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज एक नमूने के चित्र के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से वह चित्र खोजें जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे, चलो पहले आ जाते हैं हम लोग सबसे शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या बनाया हुआ है। एक स्क्वायर पेपर में इस साइड में एक ट्रायंगल है और इस साइड में एक इस तरह से हाफ चांद है, और इस साइड में इस साइड से है और इसमें। ठीक है, इस तरह से आप लोग का दिया गया। और फिर क्या कह रहा है कि हमारे को पेपर को इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, जब हम पेपर को इस तरह से मोड़ देंगे एकदम अच्छे से, हम लोग इस जो डिज़ाइन हम लोगों ने बनाया है ना उसको अच्छे से हम लोग डार्क कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग जब मोड़े तो ऊपर से दिखे। ठीक है, तो हम लोग डार्क कर देते हैं। अब इसको क्या बोला गया, इस तरह से मोड़ना है। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह से मोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होके वो किस तरह से बन जाएगा, उल्टा होके वो इस पे ऐसे आके लग जाएगा, है कि नहीं। इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। और जब हम मोड़ेंगे तो और जो इस तरह से है एक साइड से वो इस साइड से आ जाएगा दूसरा वाला, है कि नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो आप भी एक बार करके देखो। पहले आप एक स्क्वायर पेपर लो, ट्रायंगल बनाओ और इस साइड जैसे जैसे डिज़ाइन बनाएंगे उस तरह से बनाओ। उसके बाद इस तरह से पेपर को जब मोड़ोगे तो हमारा डिज़ाइन कैसा निकलेगा, इस तरीके से डिज़ाइन निकलेगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब वाला चैप्टर जो है, चैप्टर 7 जो है, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा था तो आपको अच्छे से समझ जाएगा कि जब हम ऊपर वाला इसको इधर से मोड़ रहे तो ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रायंगल है वो उल्टा हो जा रहा है कि नहीं, उल्टा हो रहा है। यानी कि उल्टा होगा तो वो एक ट्रायंगल जो ऑलरेडी इस तरह से है उसके ऊपर उल्टा होकर एक ट्रायंगल रखा जाएगा तो वो इस तरह से दिखेगा। और एक डिज़ाइन जो इस तरह से है ऊपर से आके एक और डिज़ाइन यहाँ पे लग जाएगा तो इस तरह से
सेम टू सेम मैच कर जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देख लो आप लोगों को आंसर यानी कि ऑप्शन में उस तरह से दिया गया है या नहीं। तो फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो मोड़ने वाले प्रश्न का हम लोग एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाए थे, बस हम लोगों ने एग्जाम्पल बनाया था। तो समझने में अगर थोड़ी सी दिक्कत होगी तो मैनेज कर लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन बनाने के बाद आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में किस तरह से पिक्चर बनाया गया है ध्यान से देख लो। अगर आप चाहो तो सेम टू सेम आप लोग भी पिक्चर बना सकते हो। एक स्क्वायर पेपर ले लो और जिस तरह से दिया गया है बना के देखो, प्रैक्टिकली आपको करोगे तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। चलो तो मैं भी पेपर पे ये वाला ड्राइंग जो है ना ये बना लेती हूँ और आप लोग भी बना लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोड़ के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारा राइट आंसर कौन सा है इन 4 में से, ठीक है। तो चलो पहले ये जो पिक्चर है वो एक स्क्वायर पेपर में ये डिज़ाइन बना लो आप लोग भी। तो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना लिया, आई होप आप लोगों ने भी बना लिया होगा, ठीक है। तो जैसा हम लोगों को डिज़ाइन दिया गया है सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि इसको मोड़ना है, ठीक है। तो इसको हम जब इस तरह से मोड़ देंगे तो किस तरह से हमारा डिज़ाइन निकला वो कैसे पता चलेगा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिख रहा है परछाई। तो ये है हमारा राइट आंसर, यानी कि जब हम ये डिज़ाइन को इसके ऊपर रख देंगे तो वो एकदम ऊपर आ जाएगा और डिज़ाइन हमारा किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो देखो यहाँ पे डिज़ाइन जैसा बना हुआ है ना, लाइनिंग 1 लाइन है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ से एक लाइन है हमारा। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब देख लो कि कौन से वाले से आपका मैच कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे जो लाइन है ना ये नहीं है, बस हम लोगों ने यहाँ तक ही लाइन बनाई, क्योंकि जब ध्यान से बनाओगे थोड़ा डार्क करके पेपर पे बनाना, तब जाके आपका अपोजिट साइड में राइट आपका डिज़ाइन निकल जाएगा। यानी कि फर्स्ट नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, तो उसको हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को डिज़ाइन बना लेना जिस तरह से दिया गया है और फिर उसको इधर से इस तरफ से मोड़ देना है। उसके बाद देखना है आप लोगों को कि कौन सा निकल रहा है और वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप बना लोगे। अब ध्यान से बनाना। देखो पहले क्या करना कि जो हम लोगों को पिक्चर दिया गया है वो पहले ड्रॉ कर लेना, डार्क करना, ठीक है, ताकि जब हम उल्टा साइड भी देखें ना तो उस तरफ भी दिखे कि क्या बना हुआ है, ठीक है। उस तरह से डार्क बना लेना और पेपर को, इस पार्ट वाले पेपर को इधर लाके मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ दोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा वाला आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। फिर से बहुत ही ईजी है, अगर आपने दर्पण प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन किया आप बहुत ईजिली बना लोगे, ठीक है। तो इस शेप में जो है, इस शेप में एक पेपर पहले कटिंग कर लो, आपको और ज़्यादा आसानी होगी। तो इस शेप में पेपर कटिंग कर लो पहले। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह से पेपर, जैसे यहाँ पे कटिंग किया गया, आप सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोड़ेंगे और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बना लेते हैं। ए लिखा गया है और डी लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोग इसको पहले डार्क एकदम अच्छे से बनाना ताकि इस साइड भी हमारा दिखे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इस तरह से हम लोग मोड़ देंगे। जब मोड़ देंगे तो हमारा किस तरह से डिज़ाइन बन रहा है, दिख रहा है ना आपको किस तरह से डिज़ाइन हमारा बन रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, हम लोग उसके ऊपर से चला रहे हैं हमारा पेन, जिससे आपको और अच्छे से दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे हमने नहीं दिया था तो इसीलिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर निकला, ठीक है। जब हम लोग क्या किए, पहले तो इस साइड में हम लोगों ने बनाया और फिर क्या किया, ऐसे करके उसको मोड़ दिया। जब पेपर को मोड़ देंगे तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन कहाँ, ऊपर की ओर छप जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ये। आप देख लो आप लोगों को कौन सा वाला मैच कर रहा है ऑप्शन में से। तो हमारा
2 नंबर वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, जो कि राइट आंसर है ना। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ सेम टू सेम आप लोग भी करते जाओ, आप लोग को भी आ जाएगा धीरे धीरे बनाना। एक ही बार में नहीं आएगा, पर अभी धीरे धीरे जितने क्वेश्चंस करते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग खुद से भी बना पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये एक और, फिर से हम एक स्क्वायर पेपर लेंगे और फिर जैसे कहा गया सेम टू सेम वैसे हम लोग स्टेप करेंगे, मतलब जिस तरह से यहाँ पे टर्न फोल्ड किया हम लोग भी फोल्ड करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या हमारा कौन सा ऑप्शन है जो राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर से एक स्क्वायर पेपर ले लिया है। अब जिस तरह से हम लोगों को फोल्ड करने को कहा गया, पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद फोल्ड करेंगे। इससे पहले हम लोग फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारा जो है स्क्वायर पेपर वो 4 पार्ट्स में बट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को देखो प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते एकदम डार्क से। अब इसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे ऊपर की ओर, उसके बाद फोल्ड करेंगे इधर, ठीक है। तो हल्का हल्का आप लोगों को दिख रहा है कि किस तरह से बनेगा आपका ट्रायंगल। तो हमारा ट्रायंगल जो है यहाँ पे इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमको इस पार्ट का निकालना है। तो इस पार्ट का निकालने के लिए तो पहले तो आप लोग प्रश्न चित्र देख के आप लोगों ने ड्रॉ किया है ना, उसके बाद आप लोग उत्तर चित्र देखोगे कि कहाँ पे डिज़ाइन निकाल रहा है, यानी कि इस कॉर्नर पे है डिज़ाइन। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे, देन इस तरह से फोल्ड करेंगे, तभी हमारा निकलेगा। तो इस तरह से अच्छे से करने के बाद, फोल्ड करने के बाद आपको डिज़ाइन दिख जाएगा ऊपर से कि कैसा डिज़ाइन आपका बन के आएगा। तो आपको देखो ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में इस तरह से दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से बनाओगे, ठीक से फॉलो करोगे, रूल विधि के अनुसार बनाओगे जैसे विधि बताया गया है, तो आप लोगों को राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। तो इसको टिक कर दोगे। और एक बार में नहीं समझ आ रहा तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन बनाओगे आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, इसलिए मैं नहीं बस मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से ड्रॉ किया गया है सेम टू सेम आप लोग ड्रॉ कर लेना। एक स्क्वायर पेपर लेना, बीच से एक लाइन डालना, जैसा ड्रॉ किया गया डॉट डॉट भी दिया गया ना, सेम टू सेम करना। उसके बाद इस पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पे ले आना, ठीक है। जब इस पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पे ले आओगे तो आपका कैसा डिज़ाइन बनेगा ऊपर से आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका ऑप्शन आपको दिखेगा, जो भी आपका राइट आंसर लगेगा वो आप टिक कर दोगे, ठीक है। तो आप लोग ये वाला बना लेना खुद से। फिर नेक्स्ट मैं ये बताने वाली हूँ अब। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, लेकिन चलो फिर मैं इसको बता देती हूँ। एक स्क्वायर पेपर ले लीजिए आप लोग भी, और जिस तरह से इसमें ड्रॉ किया गया ना सेम टू सेम आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। तो मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को शो करती हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को भी ड्रॉ कर लेना है। तो मैं भी एक बार खुद से पहले ड्रॉ कर लेती हूँ वीडियो बिना। चलो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ जिस तरह से हम लोगों को दिया गया है।
आप लोग को भी थोड़ा डार्क से ड्रॉ करना है, ठीक है। डार्क से ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस पार्ट को हम लोग फोल्ड करके इधर ले आएंगे, मतलब इस पार्ट को फोल्ड करके यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारा किस तरह से बनेगा देख लो, देखो दिख रहा है ना, हल्का हल्का सा दिख रहा है, देखो इस तरह से। और सर्कल थोड़ा बड़ा से सर्कल आएगा और ये सर्कल और इसके अंदर एक डॉट आएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह से हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो कौन सा वाला ऑप्शन जो आपका मैच कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये और ये दोनों सेम जैसा लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल अलग, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है वो सीधा ट्रायंगल नहीं है, उल्टा ट्रायंगल है। तो इस वाले पिक्चर में उल्टा ट्रायंगल दिया गया, लेकिन इस वाले में सीधा, यानी कि ये हमारा रॉन्ग आंसर है। सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, सेम टू सेम जैसा पिक्चर दिया गया है ना, आप लोग भी ड्रॉ कर लेना और उसके बाद इस पार्ट को इधर फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस पार्ट को इधर फोल्ड कर दोगे, उसके बाद देखना ऊपर से कैसा डिज़ाइन निकल रहा है, और इन 4 ऑप्शन में से आप लोग को चुन के टिक कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, ये सब भी बहुत इजी क्वेश्चंस है। चलो फिर से ये वाले क्वेश्चन चलो हम लोग बना लेते हैं। फिर से आप एक स्क्वायर पेपर ले लोगे और फिर जैसा कहा गया है वैसा ड्रॉ कर लो आप लोग। तो यहाँ पे जिस तरह से कहा गया उसी तरह से ड्रॉ कर लो एक स्क्वायर और उसके अंदर एक स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, इस पार्ट को यहाँ पे ऐसे करके कर देना है, ठीक है। तो जब आप ये स्क्वायर तो यही रहेगा और इसका जो ये वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, आप देख लो। आपका जो राइट आंसर है वो है ये, ठीक है। आपका राइट आंसर है 4 नंबर, देखो जो मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ध्यान से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर मैं अब ये चैप्टर जो है इसी क्लास तक, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्लास होगा इस चैप्टर पे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को दे देती हूँ जो आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं जो आप लोग करो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 11 नंबर में भी सेम बहुत ही इजी, ये वाला भी बहुत ही इजी सा दिया हुआ है। एक स्क्वायर पेपर लेना, इस तरह से ड्रॉ कर लेना, उसके बाद ऐसे टर्न फोल्ड करना, उसके बाद जो भी आपका ऊपर में बनता हुआ जो भी दिखेगा यही 4 में से कोई होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अगेन फिर 11 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, ये भी आप लोग कर सकते हो खुद से, ठीक है। 12 नंबर भी इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हो। एंड अगेन ये जितना भी क्वेश्चन है ना सब इसी से रिलेटेड है, फोल्ड करने वाले से। तो फोल्ड करके आप लोग को सब करना है। ये क्वेश्चंस बहुत इजी, आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, ये है निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने और खोलने के बाद प्राप्त होगी। तो ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन से ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस जो है मैं आप लोग को शो कर दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद से कर लो। और पूरे क्लास भर में सारे क्वेश्चंस नहीं बता सकती मैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोगों का है ना, तो और भी चैप्टर्स आप लोगों को बताना है। तो मैं 1-2 क्वेश्चंस इन सब में से भी बता देती हूँ। देखो इन सब क्वेश्चन में बहुत ही इजी, बस जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है आप लोगों को। यहाँ पे देखो
40 नंबर क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। तो 40 नंबर क्वेश्चन में एक स्क्वायर पेपर लिया है, आप लोग भी एक स्क्वायर पेपर लेना। और फिर मान लेते ये पेपर हम लोगों ने ले लिया। अब इसको चलो ये पेपर हम लोगों ने ले लिया, उसको किस तरफ से फोल्ड किया है, ये वाला पार्ट इधर से लाके फोल्ड किया, यानी कि इस पार्ट को यहाँ पे लाके फोल्ड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एरो के ज़रिए दिखाया गया कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लाके फोल्ड करना है, तो ये पार्ट यहाँ पे लाके फोल्ड कर देना है। फिर अगेन आपका पिक्चर निकल गया ये वाला। अब यहाँ पे 1 होल बनाया गया, तो यहाँ पे आप लोग भी 1 होल बना लोगे, यहाँ पे आप लोग भी एक होल बना लोगे जैसे यहाँ पे किया गया। उसके बाद पेपर को वापस से खोल के देखोगे कि कहाँ कहाँ पे होल बन रहा है आपका और कौन सा आपका मैच कर रहा है। तो ये कट करने वाला जो था उसमें हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिया है। और अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सब कट करने वाला, तो ये आप लोगों ने कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस देख लो और ये खुद से कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ प्रयास के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस है, मैं आप लोग को शो कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज के नमूने की आकृति के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से वह आकृति खोजें जो पारदर्शी कागज को बीच की बिंदुमय रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी, ठीक है। मोड़ने वाला है ये सारे क्वेश्चन, मोड़ के हम लोगों को कैसा दिखेगा, तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने कर लिया मोड़ने वाला। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर, ध्यान से आप लोग देख लो, 3 और 4, इधर 5th 5 6 7 8 9 एंड 10। इतना क्वेश्चन जो है आप लोगों को खुद से कर लेना है, बहुत ही इजी वाले क्वेश्चन से। देखिए ये सब क्वेश्चन अभी हमने किया था वही क्वेश्चन और वापस से दिया है वही क्वेश्चन वापस से, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ, ये आप लोग फिर से खुद से कर सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो नीचे दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने खोलने के बाद प्राप्त होगी। तो सेम इसमें भी मोड़ने वाला है और कट करने वाला है, मिला के दिया गया है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पे प्रश्न का जो ये सब प्रश्न है उसके उत्तर दिए गए, अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो आप लोग उत्तर देख के भी सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद में खुद से समझ सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर से पढ़ेंगे स्थान दृश्यावलोकन, ठीक है। यहाँ हम लोग 9 चैप्टर नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। थैंक यू।